बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि इमरान खान नो मोर, पक्का फैसला कर लिया गया। कहां फैसला किया है, क्या मामला है, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं, एक फैसला वो है जो कि स्टेब्लिशमेंट करती है, मुल्क की अदलिया करती है, ब्यूरोक्रेसी करती है, सियासी क़यादतें करती हैं, पाकिस्तान की कौमी असम्बली करती है, पंजाब दी पंजाब असम्बली कर रही है। लेकिन इससे बड़ा फैसला एक और होता है जो कि सियासी लीडर ने करना होता है अपना जानशीन मुकर्रर करते वक्त। वो फैसला जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, अपनी बेटी को जानशीन मुकर्रर करके। 25 सफ़ों का खत था भुट्टो साहब का, जो कि आपको डॉटर ऑफ द ईस्ट, दुख्तर मशरिक के नाम से तर्जमा भी शाया हो गया भाजी उस खिताब का। वो अगर आप पढ़े तो उसमें भुट्टो साहब ने बेनज़ीर की सालगिरह के मौका के ऊपर उसको एक खत लिखा हुआ है, और उस खत में को अगर आप टोटल पढ़ लें तो वो समझ आई थी कि बेनज़ीर को भुट्टो साहब कह रहे हैं कि तू अगली मेरी यानी मेरे बाद तू है, ठीक है। उस खत को पढ़ लें, क्योंकि जिस तरह से भुट्टो साहब बता रहे हैं उसको कि तुम इतनी ज़हीन हो, दुनिया को कभी पता ना चलने देना कि तुम कितनी ज़हीन हो। ये पता लग गया ये दुनिया तेनू मार देगी फड़ के। पाकिस्तान में जो है वो बड़ी एक मीडियोकर सी इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो प्रवेल करता है, तो दुनिया ने यही दसी रखी कि तू बिल्कुल एक मीडियोकर जी जेन दी खतून है। लेकिन जो ज़हीन होता है सर बेनज़ीर थी। दुनिया को पता लग गया फाइनली। दुनिया ने पहले रज के प्रोपेगेंडा किया उसके खिलाफ, और फाइनली 27 दिसंबर को घात लगा के बैठे थे जो जालम, वो बेनज़ीर को छीन कर ले जाने में कामयाब हो गए। बाहर एक फैसला अब मियाँ नवाज शरीफ ने किया है सर, और उन्होंने अपनी बेटी को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया है। ये बात मैं जानशीनी वाली इसलिए कह रहा हूँ, नाम तो दिता गया है कि चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है, वो ऑर्गेनाइज करेगी पार्टी को। मैंने हादसा आता है इस गल से, लेकिन एक्चुअली वो अब मतलब मुस्लिम लीग नवाज जो है ना, वो अब मुस्लिम लीग मरियम है एक्चुअली, क्योंकि वोट तो नवाज शरीफ का है। और नवाज शरीफ के बाद अगर कोई पार्टी में इस तरह से अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है या हुई है तो वो एक ही शख्सियत है, और उसका नाम है मरीम नवाज। क्राउड पुलर है सर। अच्छा, अब मरीम नवाज को आप इस तरह से देखिए कि उनको उनके हक में बड़े दलाइल हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे दलाइल है। पहले खिलाफ वाले दस दो, फिर हक वाले दस ना, खिलाफ वाले पहले दस दे। खिलाफ वाले सर ये है कि ये कोई डायनेस्टी चल रही है, ये यानी कोई जमहूरीत नाम की शह कोई नहीं। तानू मरीम तो अलावा कोई नहीं लब्बा। शायद खान अब्बासी पिछले 30 सालों तुहाडा धक्के खा रहा। ख्वाजा आसम नूं देखो बेचारा, जो दुनिया का गलत फैसला तुसीं उहदे मूँह को आके उन्होंने दुनिया जानदियां मतलब चीज़ां उहदे बारे लोगों ने गल्लां कीतियां, और वो आपका लॉयल भी है, कदी इधर उधर भी नहीं होया, नस्या भी नहीं, तुहाडे नाल ही खलोता। राणा सना को देख लें सर। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ थे, आप ही के साथ हैं, और उन्होंने जाना भी हुण किते नहीं, उम्र के उस हिस्से च आ गए ने कि उनको लेना भी किसी ने नहीं। तो सर तुसीं तुहानूं नज़र नहीं आया ये मरीम नवाज जुम्मा 8 दिन 2018 में तो पहली दफ़ा एक्टिव हो रही पॉलिटिकली। वैसे पहले एक्टिव रही हैं अपने बाप के दौर में, वजारत उज़्मा के दौर में, लेकिन वो एक्टिव थी कमरे के अंदर। मीडिया ने कहता कि तेन इश्तिहार मिल जाएंगे, उन्होंने कहता तेन नहीं मिलणगे। लेकिन जो बाकायदा एक्टिव हुई हैं सर, वो तो ज़ाहिर है 2018 के इलेक्शन के वक्त ही हुई है ना। वापस आई, जेल गई सीधा, बाप के साथ बड़ा दलेरी का फैसला था। तो कितने 18 से 23 सर, 23 की भी अज 3 तारीख है, वो डेट ही गलत पाती, 22 पाती फड़ के। पहले तो उस भाई ने पूछो ना जिन्हें नोटिफिकेशन किया तो डेट ही नहीं पानी, यही 22 लिख गया। वैसे तो नीचे साइन है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के। लेकिन बात यह है कि नवा 23 चढ़िया ना भाई तो 22 दी यादां नहीं निकल रही। हो जाता है ऐसा, इस कोई एक ये जो क्या कहते हैं क्लैरिकल मिस्टेक है बेसिकली, इस पर इतना इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो हैं अपना मरीम नवाज साहबा, उनको सर वो बनाया गया है। तो ये बातें हो रही हैं कि जनाब तुहानूं अपने घर तो बाहर कुछ नहीं दिखाई देता। भरा सदर, बेटी चीफ ऑर्गेनाइजर, भतीजा जिहड़ा नायब सदर, तो तुसी आप कायद, तो बहू जी वो जिहड़ा बल्कि जिहड़ा दमाद है वो देखो 60 साल की उम्र। ये वैसे मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये जो शिकवा है या ये जो तनकीद है ये बिल्कुल ही जायज़ है। ਇਹਦਾ कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि कैप्टन सफदर नौजवानों का सदर है, यूथ विंग का सदर है। ओ भाई अब आप यूथ में नहीं आते हजूर, नाउ यू आर 60 को खुदा का खौफ करे। कि यूथ होंगी जी 40 तो उत्ते चली जाती। मैं नहीं इस बात को समझता, और कोई दुनिया का आदमी ये नहीं कह सकता। हाँ वैसे तुसी
ਇਹ कह सकते हो कैप्टन सफदर साहब वो गाना से ना दिल होना चाहिए जवान तो उमर च की रखा इस चक्कर तुम यूथ बनना चाहो तो वक्री गल है मतलब अब अगर मैं कहूँ कि मैं यूथ हूँ तो हासे वाली गल ही है ना यार तो कैप्टन सफदर मेरे तो भी 10 बड़े बड़ा है तो तुम अंदाजा ला लो कि ये कैसे मुमकिन है कि उनको आपने रखा हुआ है मगर ये पाकिस्तान है यहाँ पे रखा जाता है तो इतराज़ करने वाले जो हैं वो सर बाकायदा मौजूद है कि मोरसी सियासत ये तरीके इंसाफ का करती थी और ये बात उनकी गलत नहीं है बंदे गलत होंगे भाएं नो लेकिन गल है ठीक कर रही मोरसी सियासत है और इसकी वजह जो है मोरसी सियासत की वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की एक वो पॉलिसी है कि कोई लीडर पॉपुलर होवे तो उन तुसी या मार दो या जला वतन कर दो या जेल च पा दो तो फिर जाहिर है कि लोग जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन में फिर एक लीडर को वो एक देवता की शक्ल दे लेते हैं यहाँ पर देवते ही बने हुए हैं सर वैसे फ्रैंकली ये बात जो मैंने देवता का लफ्ज़ बोल दिया ये कोई इतना गलत भी नहीं बोला आप देखिए तो सही नोट तो करो भाजी थां थां ते अपने अपने क्या कहते हैं अकीदता के मीनार खिलारे ने और उनको हम वोट कास्ट करते हैं जो नवाज शरीफ के चाहने वाले वो नवाज शरीफ को समझते हैं कि बस वो तो उतरे है जो भुट्टो साहब के चाहने वाले मरण के 45 साल 50 साल बाद भी उनके नाते वोट पाते रहे अभी ये देख ले ये जो एक अपना स्टैबलिशमेंट ने कराया भावें लेकिन कुछ काफ़ी सारे लोगों का बनते गया ना सर वो उतार ही समझते हैं ये चौधरी परेश ने कहा तू अपने आप तो उतरिया समझना मेचे चलो ये इमरान खान के बारे में कहा था तो वो इमरान खान साहब जो हैं उनके चाहने वाले भी उनको इसी तरह की कोई आइटम समझते हैं जब तक हम इन रवैयों से बाहर नहीं निकलेंगे हजूर चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती अब मरीम नवाज़ के हक़ में जो लोग कहते हैं उनकी बातें भी बड़ी सुटने वाली है कोई नहीं वो कहते हैं जनाब कि मरीम नवाज़ ने अपने यानी शहजादियाँ अगर ज़िंदगी गुजारी बल्कि शहजादियाँ अगर ज़िंदगी गुजारी कोई शुबे की बात नहीं एक अमीर तरीन ख़ानदान की वो जो है वो साहबजादी थी और सोने का चम्मच सर चांदी का ही होता सोने के चम्मच से खाना पीना ज़िंदगी की शुरू की और अभी तक माशाल्लाह इंजी चल रहा है विच कुछ टाइम आया जो जेल च कटिया उन्होंने और वो बहुत बुरे हालात में काटा लेकिन दिलेरी से काटा तो वो सियासी जद्दोजहद तो उनकी है फिर वो ये है कि जनाब इलेक्शन सिरते हैं भाई अब आप ये नोट कर लें अगर कुछ कितना डिले हो जाएगा इमरान खान के क्या इलेक्शन नहीं हो रहा लेकिन चलें सितंबर अक्तूबर नवंबर ऐसा इलेक्शन तो होना 10-11 महीने रह गए कारकर्दगी इस हुकूमत की इस काबिल नहीं है कि उसके ज़रिए आप वोट ले सकें तो फिर आपको कोई ना कोई तो एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो आके बाकायदा तहरीक चलाए और लोगों को अपने साथ इकट्ठा करके लेके टुरे मियाँ नवाज शरीफ अभी तक नाअहल हैं वो अगर वापस आएंगे सीधा जेल जाएंगे अभी वो वापस नहीं आ रहे अब उनके आने से पहले मरीम नवाज आके यहाँ पे ग्राउंड बनाएगी क्राउड पुलर चाहिए वाहिद शख्सियत है क्राउड पुलर है क्या मर गए भाजी सारे जने हमजा शहबाज को भी और बाकी लोगों को भी कि भाजी बाहर निकलो घर च ना बढ़ो लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं वो कहते नहीं जी भाजी असी नहीं है काम करना ठंड बड़ी गर्मी बड़ी पसीना बड़ा लोगों के पसीने कौन सूंगे मरीम नवाज इस बातों से नहीं डरती वो आगे निकली हैं डट के बात करती हैं और डरती नहीं हैं उनकी गुफ्तगू में कहीं झिझक नहीं होती वो बिल्कुल ऐसा क्या कहते हैं एक इमरान खान जैसे आमर का और जो उस वक्त उनके पीछे जनरल फैज़ टाइप लोग खड़े थे वैसे तो जनरल बाजवा भी मगर ही खिलौता सी उसले तो जनाब उन्होंने डट कर मुकाबला किया न डरी न झुकी तो लोग उसकी तरफ जाते हैं लिहाजा वो कहते हैं जी बहुत बेहतरीन फैसला है मरीम नवाज ये जो इस वक्त पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकती है चला सकती है लोगों को वापस खींच के ला सकती है बल्कि मजीद लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है तो बेहतरीन फैसला मेरा ज़ाती ख्याल वैसे यही है कि मरीम को लाने का फैसला जो है वो दुरुस्त फैसला है आइडियोलॉजिकली इख्तलाफ अपनी जगह पर प्रैक्टिकल गल भाएं ज़रा मुख्तलिफ है प्रैक्टिकल यही है कि आपने अगर यानी बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी को आगे लेके चलना है तो आपने उनके 16 साल के बेटे को चेयरमैन बनाया पार्टी का और अब भी अगर आपको पंजाब में किक चाहिए तो आप आसफा भुट्टो को लॉन्च करने जा रहे हैं ठीक है पीपल्स पार्टी कर रही है ना सर अनकरीब करेगी वैसे मैं आपको बता दूं वो आएंगी पंजाब के अंदर और वो चलाएंगी चीज़ों को तो आपको नज़र आएगा कि पीपल्स पार्टी जी है उधर लोग वापस जाना शुरू हो गए तो ये मामला है पाकिस्तान के अवाम का हम जो हैं वो शख्सियत परस्त हैं अच्छा अपनी शख्सियत पसंद हो ना हो किसी दूसरी शख्सियत तो फ़ौरन असी मुतासर हो जाने ये है जनाब मियाँ नवाज शरीफ का फैसला मेरे नज़दीक ये अच्छा फैसला अब आता हूँ मैं उस फैसले की तरफ जिसमें मैंने आपसे कहा कि नो मोर इमरान खान ये है सर इस्टेब्लिशमेंट का फैसला अच्छा अब ये जो मैंने बात की ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ख़ासतौर पे उस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो कहती है कि जनाब हम ए पोलिटिकल है जो कहती है कि जनाब हम हमारा कोई पॉलिटिक्स से तल्लक वास्ता नहीं है और नज़र भी आ रहा हो
नज़र भी आ रहा होवे कि कोई जड़ा भी उठ के इन्हां दा कहना नज़र आ रहा होवे कि जनाब फलाने नूं फलानी थां ते इंज कर लो तो उंज कर लो, जो पहले होता रहा जनरल फैज साहब करते रहे हैं, वो अब आपको नज़र ना आ रहा हो तो फिर आप कहते हैं कि यार गल तो इंज ही है। लेकिन कुछ जो होते हैं ना क्या कहते हैं गल्लां नालों ज़्यादा काम जिहड़े ने हरकतें, वो आपको ज़्यादा उसकी गवाहियाँ मिल जाती हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ सर, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी दोबारा जड़ फड़ गई है और KPK के बड़े बुरे हालात ने, तो वहाँ का चीफ एग्जेक्टिव नहीं बुलाया महमूद खान साहब। अच्छा, अब वो नहीं बुलाया तो उसका बड़े नून लीग वाले तनकीद सॉरी तहरीक इंसाफ वाले तनकीदा करते फिरते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका जवाब जो दिया बड़ा लॉजिकल दिया। देखिए KPK वो सूबा जहाँ पर 2013 से तहरीक इंसाफ की हुकूमत पायन तुरी आ रही है सर, वहाँ पर तवान वो तालिबान जो हैं बाकायदा मांग रहे हैं और वुज़रा तवान देकर अपनी ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं। ये खबरें आज की नहीं, पिछले 3 महीने से 4 महीने से आ रही। फिर ये इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं 10,000 जंगजू ला के तालिबान KPK में बसाने वाला था। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने छोड़े जो थे ना अपना क्या कहते हैं वो जड़ा वो करा के नंगे नस गया सी उबर करा के एहसान उल एहसान, ठीक है, वो कहते हैं तालिबान को इमरान खान ने पनाह दी और उनको वापस ला के बसाया। तो ऐसे बंदे के प्राइम मिनिस्टर को या ऐसी पार्टी के चीफ मिनिस्टर को महमूद खान साहब, सॉरी मेरे मुंह से पहले प्राइम मिनिस्टर निकल गया, चीफ मिनिस्टर को बुला के भैन की करिए, उन दसी मुखबरी दईए उनके अस्सी अंदर फैसला किया ताकि जाके तालिबान दस दे, लिहाजा उनको बुलाना नहीं बनता था। तो एक बात ये बात ध्यान में रख लें कि जब इस्टेब्लिशमेंट की सतह के ऊपर इस तरह के फैसले होना, इंतजामी मामला और दहशतगर्दी से रिलेटेड हो और उस सूबे के चीफ मिनिस्टर को ना बुलाए तो समझ लो उस सूबे का चीफ मिनिस्टर रेड सर्कल्ड हो गया और अब वो दिन रह गए ने थोड़े, यानी वो पार्टी के भी दिन थोड़े रह गए, इमरान खान के दिन थोड़े रह गए। इमरान खान पर सबको यकीन इस बात का हो गया कि तालिबान ने रलिया, इसलिए उनके बंदे को नहीं बुलाया गया। ये एक मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है जिस पर मैंने कहा कि नो मोर इमरान खान। दूसरा मामला पंजाब हुकूमत फरागत, ये कन्फर्म बात है सर, ये 100% कन्फर्म बात है कि पंजाब हुकूमत जो है इमरान खान की सपोर्ट से अब नहीं रहेगी, यानी वो इमरान खान के हमायती याफ्ता वज़ीर-ए-आला नहीं होंगे, परवेज़ लाई वज़ीर-ए-आला नहीं रहेंगे, इमरान खान की सपोर्ट से कम नहीं रहेंगे। अगला वज़ीर-ए-आला कौन आ रहा है और कहाँ मामला अड़ा हुआ है, क्या मामला है, वो चले अगली वीडियो में बताएंगे। बात थोड़ी सी है तो सही मेरे पास, लेकिन ऊपर काम रह जाएगा ना यार, अगली वीडियो दस देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर जो दूसरी बात तीसरी बात है वो ये कराची के धड़े एक हो रहे हैं, इस पर तहरीक इंसाफ को तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हो रही है। चीका भी मार दी भी तहरीक इंसाफ, चीका वैसे गलती भी नहीं है क्योंकि इसलिए कि पहले जो MKM थी वहाँ पर धड़े जब हुए थे, धड़न तख्ता जब MKM का किया गया था तो तहरीक इंसाफ को फ़ायदा देने के लिए गया था और वहाँ पे तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ भी। अब पता नहीं क्यों नहीं बड़ी सीटा जीत गई तहरीक इंसाफ, इन्ने कभी वो पूरे मुल्क काउंसलर नहीं सी हुए, वो भाजी इन्ने बड़ी MNA की सीटा जीत गई। तो अब उनको समझ आ रही कि जिन्होंने वखरा किया वो भाई नहीं जाके जाकर रंटर पे ने तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं। तो अगर ऐसा ही है तो ये भी एक ऑप्टिक है कि जनाब तहरीक इंसाफ काबिल कबूल नहीं, अब वो किसी से वारिश नहीं रहेगी तहरीक इंसाफ, लिहाजा वहाँ से फारग हो जाएगी। एक खबर हो रही है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया तफसीली कि जनाब जो इमरान खान साहब हैं उनकी इलेक्शन कमीशन ने नाअहली के फैसले के हवाले से गुफ्तगू जो है वो हो रही थी और वहाँ पे चल रहा था, उनका केस चल रहा था। हाई कोर्ट्स ने वहाँ पे स्टे कर दिया कि आप केस सुनते रहें, फैसला जारी नहीं करना। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाजी सुनो भी तो जारी भी करो, तो गल भाजी किसी और पासे टुर पई, ठीक है। पाकिस्तान की अदालतों के फैसलों को, पॉलिटिकल फैसलों को ख़ास तौर पे शक की निगाह से देखा जाता है, हमेशा इतने भी शक किया जा सकता है और शक कर रही है तहरीक इंसाफ। इसके बाद एक बात और है और वो ये है कि महर बुखारी साहब हैं सर, महर बुखारी साहब कहती कि हमें बाकायदा तौर पर इस बात की हवाले से बताया गया है कि इमरान खान नाअहल भी होंगे और गिरफ्तार भी हो जाएंगे आइंदा चंद हफ्तों के दौरान। तो अगर इन सारी बातों को आप एक साइड पे रख के सोचे, सामने रख के देख लो तो तुहानू पता लग जाता कि यह फैसला जोड़ा वो इस्टैबलिशमेंट का है कि भाजी नो मोर इमरान खान जितने चावां नाल लिआंदा सी
ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं वो जोरों शोर के नाल उन्होंने खात्मा बिल खैर करने के पास भी वो जा रही है। और अब पता नहीं, देखें सियासत है, सियासत के अंदर चीज़ों के जो है वो रुख मुख्तलिफ हो जाते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, 2 + 2 4 नहीं होता। यहाँ पर 2 और 2 जो है वो 5.5 भी हो जाता है, 5.25 भी होता है, 0 भी होता है, माइनस भी हो जाता है। ये कोई चीज़ें जो हैं वो इतनी आसानी से समझ आने वाली नहीं होती हैं, लेकिन फ़िलहाल की जो सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही थी उस पर मैंने आपके सामने सारी बातें रख दी हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी, लेकिन माजी के तजर्बे को और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि इमरान खान अब सिर्फ सियासत के अंदर एक रेफरेंस के तौर पर ज़िंदा रह सकते हैं। अमली हकीकत के तौर पर अब उनका सर्वाइव करना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। मुझे कम से कम ऐसे ही लगता है। आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता है, जैसा भी लगता है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।